दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, अगर आप घर बनवाने वाले हैं या फिर घर बनवाने की प्लानिंग चल रही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, घर बनवाते समय कुछ लोग बहुत छोटा से छोटा गलती भी कर लेते हैं और दोस्तों आगे चलकर वही गलती बहुत बड़े खमियाजे के रूप में उन्हें चुकाना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है कि ईंट की जुड़ाई करने से कितने देर पहले दोस्तों ईंट में पानी देना सही रहता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए हम सही समय पर पानी नहीं देंगे तो पानी की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, क्योंकि उसके लिए हमें लेबर लगाना पड़ता है और टाइम की भी बर्बादी है। इसलिए दोस्तों सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, एक थ्योरेटिकल चीज़ बताता हूँ, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि ईंट में पानी देना ज़रूरी है भी या नहीं। दोस्तों, बात कर लेते हैं ईंट में पानी देने से हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये जो ईंट है भट्टी में पका हुआ ईंट है, मिट्टी से बना हुआ जो भट्टी में पकता है और उसके बाद ये पक्का होकर के घर के जुड़ाई में काम आता है। दोस्तों, इसमें पानी देने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ईंट जो है उसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं ईंट का हमें इस्तेमाल करना है दीवार बनाने के लिए। दीवार बनाने के लिए साथ साथ हमें मोटार यानी बालू और सीमेंट का मिक्सचर का भी ज़रूरत होता है। अब उस मिक्सचर की बात कर ली जाए तो अगर हम ईंट का जुड़ाई करते हैं सूखे ईंटों के साथ तो क्या होता है कि उसमें दोस्तों सीमेंट और बालू का मिक्सचर है, उसमें भी पानी दिया जाता है। तो हमारा जो मोटार है वो तो गीला रहेगा और जो हमारा ईंट रहेगा दोस्तों सूखा हुआ। अगर लगाते हैं तो क्या होता है, जो मोटार का पानी है वो ईंट जल्दी से सुखा लेगा और इससे होगा हमारा जो मोटार है सीमेंट और बालू मिक्सचर है वो जल्दी से सूख जाएगा। लेकिन दोस्तों, सीमेंट को अच्छे तरीके से सेट होने के लिए उसका भींगा हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ईंट अपने अनुसार 12 से 20% पानी सोख सकता है। अगर ईंट जल्दी से मोटार को सुखा देता है, जो हमारा बालू और सीमेंट का मिक्सचर है उसको बहुत जल्दी सुखा देता है, दोस्तों सीमेंट की सेटिंग हो जाएगी। दोस्तों, कम से कम हम अपने दीवार की तराई 6 से 7 दिन मिनिमम करना चाहिए। 7 दिन तराई करने से दोस्तों ये होता है, जो हमारा सीमेंट है उसको बनाने में सिर्फ 40% चूना का प्रयोग होता है। चूना का स्थिर होने के लिए दोस्तों ऑक्टेट फॉर्म में आने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप अब तक समझ गए होंगे कि दीवार में पानी देना कितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज का हमारा ये टॉपिक है कि क्या ईंट में पानी देना चाहिए या फिर डायरेक्ट हम दीवार पर दे सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ईंट में अगर पानी नहीं दिया जाता है तो ईंट पहले तो मॉइस्चर खींच लेगा, मोटार सूख जाएगा और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आएगा। तो ईंट में पानी देना है इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, अब एक और सवाल आती है, आखिर पानी देना है ईंट में तो वह कितना देर पहले देना है। अब यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक दिन पहले देना है। बहुत से लोग बताते हैं जिस दिन जुड़ाई है उस दिन सुबह देना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, आप डायरेक्ट भिंगाते जाए और ईंट लगाते जाए, यानी जुड़ाई करते जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईंट में पानी डालेंगे वो धीरे धीरे सूखता रहेगा। इसलिए लेबर पेमेंट साथ पानी इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ईंट का जो तराई की जाती है जुड़ाई वाले दिन सुबह कर लेना चाहिए। आपको यह स्पष्ट करना ज़रूरी है दोस्तों, आपका जो ईंट जुड़ाई में लगे वह बिल्कुल भींगा हुआ रहना चाहिए। आप दोस्तों जिस दिन जुड़ाई करवाना है उस दिन सुबह में आप ईंट को गीला कर सकते हैं और जब जुड़ाई का समय आए दोस्तों, मिस्त्री जो आपके साइड पे आ जाए तब एक बार फिर से आप पानी मरवा सकते हैं
और गीला ईंट लगवा सकते हैं। उससे दीवार में मजबूती आएगी और मोटार का सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, जिससे आपका दीवार अच्छा तरीक़ा से सेट होगा। आपका दीवार काफ़ी मजबूत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह पहलू को हम अच्छा तरीक़ा से समझाए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों।